रटा रटाया पेश कर रहे हैं इसमें सवाल का जवाब। बैठे 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 बैठे। तो शेरगढ़ में आप जो प्रस्ताव आए हैं आपके पास में, उसके अनुसार ये माँबाड़ी केंद्र खोलने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते? और रखते हैं तो कितने खोलेंगे? माननीय मंत्री जी बताइए। 5 माँबाड़ी केंद्र अभी आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ खोलना है, वो खोल देंगे, ये भरोसा आपको देता हूँ। आप 5 तो आप भले खोलना ही मत, खोलो तब तो ढंग से खोल दो, ये नहीं तो कोई मतलब ही नहीं फिर। राजू बाबू सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, बाबू सिंह राठौड़, जवाब हो गया। बाबू सिंह राठौड़, बाबू सिंह क्वेश्चन नंबर 354। माननीय मंत्री जी हाँ, वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या हो गया 90 में प्रदेश में जवाब हो गया। जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 माँबाड़ी केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रम में 131 माँबाड़ी केंद्र खोलने के आदेश क्रमांक 2370-84 दिनांक 31/1/2025 द्वारा जारी कर दिए गए हैं। परिशिष्ट अप्रसंलग्न सूची। जोधपुर जिले में भी जनजाति वर्ग के छात्रों की उपलब्धता, विद्यालय से दूरी आदि मापदंड पूरे करने वाले स्थानों एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर माँबाड़ी केंद्र खोलने की कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सर हो गया। खंड है, आगे है, आगे। खंड 2, माँबाड़ी खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा माँबाड़ी केंद्र खोलने के मापदंड पूर्ण करने वाले स्थानों पर माँबाड़ी केंद्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। खंड 3, माँबाड़ी खोले जाने के विभाग को प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र की मांग तथा माँबाड़ी केंद्र खोलने के मापदंड को पूर्ण करने वाले स्थानों पर माँबाड़ी केंद्र खोले जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, खंड 2 में मैंने पूछा है कि शेरगढ़ में नवीन माँबाड़ी आंगनबाड़ी माँबाड़ी केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ तो कौन कौन से, उक्त पर क्या कार्रवाई करी? तो इसमें मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अध्यक्ष महोदय आपको जानकारी करना चाहूँगा कि 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और ये पत्र होने के बाद में अतिरिक्त आयुक्त ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को 5/9 को पत्र लिखा इसका सर्वे करने के लिए, और 14 दिसंबर को मंत्री महोदय आपको पत्र लिखा। अब इस पत्र सारा लिखने के बाद में जोधपुर से विभाग ने सारे सर्वे किए और सर्वे करके इसके अंदर कितने छात्र हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, जन्म दिनांक क्या है, दूरी कितनी है, प्रश्न पूछो, वो सारा किया। तो इसमें करीबन सर्वे में 29 हुए हैं। तो आपने जो जवाब दिया है, ये सारा जब प्रस्ताव है तो आपने कहा कोई प्रस्ताव नहीं, उसका जवाब नहीं दिया, और साथ में ये लिख रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता। रटा रटाया पेश कर रहे हैं इसमें सवाल का जवाब। बैठे 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 बैठे। और दूसरी तरफ खंड 1 में ये कह रहे हैं, आप खंड 1 में कह रहे हैं कि जी हाँ 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 90 में प्रदेश में जनजाति समुदाय के बच्चों के हेतु 250 माँबाड़ी केंद्र खोलने की स्थापना करने की घोषणा की गई है। वित्तीय प्रावधान किया 250 का वित्तीय प्रावधान है, और दूसरी कह रहे हैं उपलब्ध होगा, तब उपलब्ध हुआ है 131 खोल दिए, 119 बाकी है। उत्तर आने दें। इसलिए अब ये चाह रहे हैं कि ये आपके केवल ट्राइबल इलाकों के अलावा राजस्थान में आप कहीं ने माँबाड़ी केंद्र नहीं खोले हैं, और हमारे यहाँ बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं। तो शेरगढ़ में आप जो प्रस्ताव आए हैं आपके पास में, उसके अनुसार ये माँबाड़ी केंद्र खोलने का विचार रखते हैं कि नहीं रखते? और रखते हैं तो कितने खोलेंगे? माननीय मंत्री जी बताइए। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर जिले में और शेरगढ़ में अब तक एक भी माँबाड़ी केंद्र नहीं खुला है आपकी चिंताबाजी पे, क्योंकि वहाँ आदिवासी समाज रहता है और आवश्यक भी है, वो बिखरी आबादी है। अध्यक्ष महोदय जी, वर्तमान में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी माँबाड़ी केंद्र स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024-25 में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 32 माँबाड़ी केंद्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 31 माँबाड़ी केंद्र खोलने हेतु सर्वे प्राप्त हुआ। उक्त 31 केंद्रों में से 22 माँबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव
नियमानुकूल पाए गए 5 प्रस्ताव माहबाड़ी केंद्र खोलने के नॉर्म्स पूरा नहीं करते तथा 4 माहबाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके यहाँ के प्रस्ताव आए हैं, हमने उनका सर्वे करा दिया है। मैं 5 माहबाड़ी केंद्र अभी आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ खोलना है, वो खोल देंगे, ये भरोसा आपको देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, और अगला एक ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। 22 तो आपके बिल्कुल उसमें अनुमत हो गए, विजिबल हैं। क्या ये सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एसटी बिल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मां सबरी के झूठे बेर खाए थे, और हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माने सर पूछे, क्या ये सही है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति एसटी भील समाज के लोग मरुस्थलीय धोरों व पहाड़ों में दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे सभी स्थानों पर सर्वे कराकर माहबाड़ी क्षेत्र केंद्रों की स्थापना करने का विचार रखती है? साथ में ये भी स्पष्ट करें कि अनुसूचित जाति की तर्ज पर अनुसूचित जाति एसटी को भी प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन देने का विचार रखते हैं? दोनों सवाल जवाब दे दो। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, कृषि कनेक्शन का सवाल नहीं पूछा, इसलिए इसका तो मैं जानकारी करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जहां हमारे माहबाड़ी खोलने के जो नियम हैं, जो हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, स्कूल से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, उन बच्चों को वहां जोड़ने के लिए निश्चित रूप से माहबाड़ी खोलते हैं। हम सर्वे करा करके जो भी आवश्यक लगेगा वो कार्रवाई करेंगे। ये 5 तो भले हो गए, 5 तो आप भले खोलना ही मत, खोलो तब तो ढंग से खोल दो, ये नहीं तो कोई मतलब ही नहीं फिर। अगला